बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल्लाहि तौफीक। रद्द के मसाइल चल रहे थे, बीच में गैप हो गया कई रोज़ का, और इस गैप में उम्मीद है कि जो मसाइल पहले गुज़रे हैं वो अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो इसमें मसाइल थे एक ही जिन्स हो और रद्द वाले हों, पहला ये था। दूसरा ये था कि एक रद्द वाले हों रद्द वाले हों एक जिन्स से ज़ायद। पहला युरद्दु अलैह एक जिन्स, दूसरा युरद्दु अलैह एक जिन्स से ज़ायद, और तीसरा था युरद्दु अलैह एक जिन्स उसके साथ ला युरद्दु अलैह ज़ौज या ज़ौजा, और चौथा था युरद्दु अलैह एक जिन्स से ज़ायद और उसके साथ ला युरद्दु अलैह ज़ौज या ज़ौजा। तो तीन मसले या तीन उसूल हो गए थे, और उस उसूल में ये खुशी हुई कि एक बच्ची ने पूछा कि ये तस्हीह के जो उसूल बताए गए थे उस उसूल से थोड़ा सा ये हटा हुआ मामला है। और भी बच्चियां बच्चे देख रहे होंगे, तलबा तालबात, तो अगर कोई इश्काल हो, कोई कमी हो, कोई भूल हो या कोई छूट गया हो कोई चीज़, तो उसको बताना चाहिए। इसका मतलब है और लोगों की नज़रें तनकीदी नहीं हैं। जो चीज़ उसूल बताए जा चुके हैं उसमें अगर कोई तब्दीली आती है, कोई छूट जाता है, भूल जाता है, तो उसको देखना चाहिए क्या है। माशाअल्लाह बच्ची ने ज़ैनब शम्स उसने पूछा और ज़बानी पूछा, जो उसूल हैं उसके मुताबिक है, लेकिन ये आखिरी सवाल वो ये था, और वो बात माकूल थी उसकी, लेकिन दूसरे लोगों को भी ये देखना चाहिए। जैसे 4 ज़ौजात और 6 जद्दात, ये था मसला, और इसको हल किया जाएगा। ज़ौजात का औलाद नहीं है 1/4, और जद्दात एक ही हिस्सा मौजूद नहीं, छठा, और मखरज 12, इसको 3 और इसको 2, ये हो गया रद्द का, हो गया 12 मखरज और हिस्से 5। और इसमें वो है जिस पर रद्द नहीं होता यानी ज़ौजा, और जिन पर रद्द होता है वो एक ही जिन्स है। तो आप क्या करेंगे, मसले को जिस पर रद्द नहीं होता ज़ौजा के मखरज से हल करेंगे, यानी उसका हिस्सा दे करके बाकी जो बचता है वह युरद्दु अलैह को दे देंगे। ये लिखा गया हुआ और उसकी मश्क भी थी। अब ज़ौजा का फ़र्ज़ औलाद नहीं है, चौथाई, इसका मखरज एक ही है, तो लाइन के नीचे जो गिनती हुई मखरज, इसका हिस्सा दे करके जो बचा 3 वह युरद्दु अलैह का है। किसी मसले में ऐसा है। अब उसके बाद 4 ज़ौजात एक हिस्सा, 6 जद्दात और 3 हिस्सा, रद्द हो गया, यानी ज़ौजा को जितना मिलना था पहले चौथाई मिला, 12 में से 3 चौथाई और 4 में से 1 चौथाई, इसमें कोई इजाफा नहीं। लेकिन इन लोगों में बकिया जितना तरका बचा वह रद्द वालियों पर, जद्दात पर चला गया, तकसीम हो जाएगा। अब देखा जाए अगर तस्हीह की ज़रूरत है तो तस्हीह की जाएगी। 4 ज़ौजा एक हिस्सा, 6 जद्दात 3 हिस्सा, कसर हो रही है, लेकिन 3 से भी तकसीम सिहाम और 3 से रूस भी तकसीम, तो रूस को 3 से तकसीम कर दिया गया, तो कितना आया 2, ये वफ़्क़ आया। अब रूस और रूस में देखा जाएगा जहाँ जहाँ कसर है, रूस और रूस में देखेंगे जहाँ जहाँ कसर है, तो 4 और 2, 4 और 2 में तदाखुल है। ये उसने ऐसा 4 और 2 में ज़रब हो गया था, जबकि ये 4 और 2 में तदाखुल है, तो बड़ा अदद काफ़ी है। रूस और रूस में 4 उसूल हैं, तमासुल है तो 1 अदद, और तदाखुल है तो बड़ा अदद, और अगर तवाफ़ुक़ है तो पहले को दूसरे के वक्त में ज़रब, और तबायुन है तो दोनों अददों को आपस में ज़रब। तो यहाँ पे 4 और 2 में तदाखुल है तो बड़ा अदद लिया जाएगा। इस बड़े अदद से असल मसले में ज़रब, 4 चौक 16, और इसी 4 से हर एक के हिस्सों को ज़रब, 4 के 4 और 4 3 12। अब 4 ज़ौजात से इसको तक़सीम 1, और यहाँ 6 जद्दात हैं, 12 को 6 से 2, तो ये है सही। लेकिन उस दिन ऐसा था कि 4 और ये 2 में ज़रब हो करके 8 चौक 32 मेरा ख्याल है। उसने पूछा, बताया, बाद में ज़बानी बताया, तो मैंने बताया उसको कि ऐसा ऐसा है, तो कहा कि नहीं ऐसा हो गया था यहाँ पर। तो बहरहाल और लोगों को भी देखना चाहिए, और अगर कोई इश्काल है, चीज़ें हैं, तो पूछना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मैंने वो नंबर भी बताया था, जो लोग भी देख रहे हों, नंबर भी बताया, 630 650 1183, ये नंबर भी बताया था।
तो अगर किसी को इश्काल हो या कहीं कुछ रह गया हो तो बोलना चाहिए। बच्चे रहते हैं, क्लास रहता है तो वहाँ हल हो जाता है, अक्सर चीज़ें जो है आ जाती हैं, कोई न कोई बच्चा बोल देता है, तस्दीक कर देता है, करा देता है। लेकिन यहाँ पर वो है स्टूडियो कहा जाए, मीडिया सेंटर कहा जाए, तो यहाँ पर इस तरह से कोई तवज्जो दिलाने वाला नहीं है, इसलिए ये मसला ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन नज़र रखनी चाहिए। अब चौथा उसूल है रद्द का कि युरद्दोले एक जिन्स से ज़्यादा हों। ये सामने होगा या देख भी लें, युरद्दोले एक जिन्स से ज़्यादा हों और उनके साथ ला युरद्दोले भी हों। तो जैसे दो ज़ौजात और दो जद्दात, तीन जद्दात कर, तीन जद्दात और चार इख्वा लेउम बिलफर्ज, इख्वा लेउम। तो इसको पहले तो हल करेंगे, देखेंगे ये रद्द का है या नहीं है। ज़ौजात औलाद नहीं है, चौथाई। जद्दात इनका एक ही हिस्सा है, छठा, महजूब नहीं। और इख्वा लुम एक से ज़ायद हैं, महजूब करने वाला कोई नहीं है, तिहाई। रुबो और दूसरा ग्रुप, मखरज 12, इसको 3, इसको 2, इसको 4, जोड़ दिया गया सब, 4 2 6 3 9। मखरज से हिस्से कम, रद्द का मामला। और इसमें वो है जिस पर रद्द नहीं होता, और जिन पर रद्द होता है वो एक जिन से ज़ायद हैं, एक जिन से ज़ायद हैं। तो इसमें अब क्या किया जाएगा, इसमें अब दो मसले अलग अलग हल करेंगे, दो मसले अलग अलग हल करेंगे, दो मसले। एक ज़ौज या ज़ौजा के मखरज, यानी फ़र्ज निकाल करके मखरज निकलेगा मखरज से। और दूसरा मसला जिन पर रद्द होता है, जिन पर रद्द होता है। और दो मसले हल हो गए। और फिर दोनों मसलों का जामे, दूसरी चीज़, और फिर दोनों मसलों का जामे बनाएंगे। रद्द का मामला हो गया, एक जिन से ज़्यादा हैं जिन पर रद्द होता है, एक जिन से ज़ायद हैं, जद्दात भी हैं, इख्वा भी हैं, और ज़ौजात हैं जिन पर रद्द नहीं होता है। तो मसले को इसको मिटा देते हैं, ये जहन में रहे, दो मसले ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से, और दूसरा जिन पर रद्द होता है उनका, जिन पर रद्द होता है उनका, या इसी में निकाले रहने दोस्तों। तो नंबर 1 मसले को दो ज़ौजात, 3 जद्दात और 4 इख्वा ले एक ये हो गया। दूसरा मसला जिन पर रद्द होता है सिर्फ ये जद्दात, 3 जद्दात और 4 इख्वा ले दो मसले, एक दो जिन पर रद्द नहीं होता है उनके फ़र्ज से, औलाद नहीं है, चौथाई, इसका मखरज 4 से इसका हिस्सा दे दिया जाए, 4 से इसका हिस्सा दे करके बाकी यहाँ पर लिख देंगे बाकी। क्योंकि दो जिन्स हैं, एक ही जिन्स होते तो आसान था मामला, लेकिन दो जिन्स के लोग हैं इसलिए ये यहाँ पर अलग से फिर जामे बनाना पड़ेगा। जद्दात से रहे याद ले तो दो मसले हल करेंगे, ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से, और दूसरा मसला जिन पर रद्द होता उनका, ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से उसका हिस्सा देकर बाकी लिख दिया जाएगा। उस मसले के नीचे जहाँ लिखा गया है सामने नज़र आ रहा है, इस तरह से उसका अमल करेंगे। दूसरा जिन पर रद्द होता उनका, जद्दा का छठा, इसका 1/3, मखरज इसका 6, इसको 1 और इसको 2, दोनों को जोड़ो 3। तो ये युरद्दो अलय हैं। युरद्दो अलय में दूसरा उसूल क्या था, युरद्दो अलय एक जिन से ज़ायद हों
तो मजमुए सिहाम से मसले को हल करेंगे। मजमुए सिहाम, कितने ही सिहाम है? 3। तो अब ये मखरज को यहाँ घेर दो, गोया अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मामला जो भी ज़रब तकसीम का होगा इस 3 से होगा, इस 3 से होगा। अब ये घिर गया, ये मखरज निकालने के लिए था, और ये रद्दौले हैं दोनों, तो मजमुए सिहाम 1 और 2 को जोड़ करके अब मसले को हल करेंगे। गोया मखरज की जगह अब ये 3 है और पहले मसले का मखरज 4 है, और इसका हिस्सा देने के बाद जो बाकी बचा वो 3 है। अब यहाँ पर एक मसला ये है, देखा जाए कि पहले मसले में यानी लायरद्दौले के फ़र्ज़ के बाद जो बाकी बचा है, लायरद्दौले के लायरद्दो अलैह के फ़र्ज़, ये फ़र्ज़ है, इसका ये मखरज है। इससे इसको देने के बाद जो बाकी बचा हुआ है 3, इसको युरद्दो अलैह के मखरज, युरद्दो अलैह के मखरज यानी दूसरे मसले के मखरज, या युरद्दो अलैह के बोलते हैं, युरद्दो अलैह वाले मसले के मखरज से इसको तकसीम करें। अगर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ला युरद्दो अलैह के मखरज से मसला हल हो जाएगा। अब जाहिर बात है ये जो बचा हुआ है पहले मसले में, इसको दूसरे मसले के मखरज से इसको तकसीम किया जाए 3 को, तो पूरा पूरा तकसीम। अब इसमें किसी तरह के ज़रब करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ला युरद्दो अलैह के फ़र्ज़ का जो मखरज है 4, इसी से जामे बनेगा। दोबारा जामे लिखा जाए, जामे, और जामे में 2 ज़ौजात और 3 जद्दात और 4 इख्वा लेउम। तो अब ये जिस पर रद्द नहीं होता है, अगर एक ही शक्ल बनेगी ये कि जो बचा हुआ है पहले मसले में दूसरे मसले के मखरज से पूरा तकसीम हो जाए, तो फिर ला युरद्दो अलैह के मखरज से मसले को जामे बना लेंगे। ये ला युरद्दो अलैह का मखरज 4, ये दोनों मसले, इसका भी और इसका भी, दोनों मसलों का जामे है। अब 4 से इसको हिस्सा 1 मिला हुआ है, और जो 3 ये बचा हुआ है ये बिल्कुल 1 और 2 में यहाँ बढ़ जाता है। 3 जो बचा हुआ है, इसलिए कोई ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 3 बचा हुआ है वह यहाँ 1 इसको 2 इसको, तो इसी तरह से इस 3 को 1 इसको 2 इसको दे दें, तो ये रद्द की अब ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रब करने का मसला ये है, अभी दूसरी शक्ल आएगी, यहाँ जो बचेगा ये तकसीम इससे नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तो पहली चीज़ हुई, एक जिन्स से ज़्यादा हों, युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़्यादा हों, और मसला दोनों अलग अलग हल करने के बाद दूसरा मसला ज़ौज बिन्त जद्दात, खम्सा जद्दात, ये दोनों मसलों को पहले इसको भी हल कर लें, तब ज़्यादा ये समझ में आएगा। इसको भी हल कर लिया जाए तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। ज़ौज औलाद है चौथाई, इसको आधा और इसको छठा, मखरज कितना हो गया? 12, इसको 3, इसको 6, इसको 2, तो 6 2 8 और 3 11। ये रद्द का मामला हो गया, और रद्द में इसमें वो है जिस पर रद्द नहीं होता। तो आप 2 मसले हल करेंगे जैसे पहले बताया था, एक तो ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से, मसला नंबर 1 ज़ौज और बिन्त और खम्सा जद्दात। ज़ौज के हिस्सा दिया जाए, औलाद है चौथाई, मखरज इसका 4, 1 इसको और 3 यहाँ बाकी यहाँ लिख देंगे उसका हिस्सा देने के बाद। दूसरा मसला क्या हल करेंगे? जिन पर रद्द होता है, बिन्त और खम्सा जद्दात। बिन्त खम्सा जद्दात, इसको निस्फ, इसको छठा, मखरज 6, 3 इसको 1 इसको, दोनों जोड़ा तो मखरज से हिस्से कम, और ये युरद्दो अलैह हैं सब, तो इसको मखरज को घेरो और उसके बाद यहाँ 4। अब यहाँ देखो, यहाँ जो पहले मसले से जो बाकी बचा है, यानी ला युरद्दो अलैह के मखरज से जो निकाला 3 बाकी, दूसरे मसले के मखरज से पूरा तकसीम, तो इसमें कोई ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि लाइरोदौलय के मखरज 4 से ये मसला जामे बन करके हल हो जाएगा और तस्हीह की अगर ज़रूरत होगी तस्हीह की जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बचा हुआ है दूसरे मसले के मखरज 4 से पूरा पूरा तकसीम नहीं, दूसरे मसले 4 से पूरा पूरा तकसीम नहीं। तो पहले मसला दूसरा मसला दोनों का जामे बनाएंगे। जामे में ज़ौज जो मसला वो लिखो, बिन्त और खम्सा जद्दात। अब यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़ौजा के मखरज से मसले को हल कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो बचा हुआ है वो 4 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, तो मैं जो कह रहा था ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कह रहा था वहाँ ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रब की ज़रूरत है। कैसे किया जाएगा ज़रब, तो दोनों मसलों के मखरज, पहला मसला और दूसरा मसला दोनों मसलों के मखरज, एक तो है ला युरद्दु अलैह के फ़र्ज़ के मखरज से और दूसरा युरद्दु अलैह का मखरज। ला युरद्दु अलैह के फ़र्ज़ के मखरज ये 4 और दूसरा मसला युरद्दु अलैह का मखरज 4। इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब करके 4 चौका 16 और ये 16 ये मखरज की जगह है जामे मखरज, ये जामे मसला बना और इसका मखरज क्या 16। ये हो गया, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, इसी से मसला हल हो गया। और हिस्सों में अब दिया जाएगा 16 में से इसको हिस्सा कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, ये देखना है। तो इसी 4 से यानी दूसरे मसले के मखरज से, दूसरे मसले के मखरज से ज़ौज के हिस्से में ज़रब, दूसरे मसले के मखरज से पहले मसले के मखरज में ज़रब और इसी से ये ऐसे करके इसी से इसके हिस्से में ज़रब, यानी इस 4 से ज़ौज के या ला युरद्दु अलैह के हिस्से में 1 में ज़रब, 4 को 1 में ज़रब, 4 गुना 4, ये हो गया। अब पहले मसले में जो बाकी बचा है ये 3, इससे दूसरे मसले के युरद्दु अलैह, दूसरे मसले, ये दूसरा मसला या युरद्दु अलैह का बोलो, दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब। पहले मसले में जो बाकी बचा 3, इससे युरद्दु अलैह के मसले ये 3 में ज़रब, बिन्त का हिस्सा या 1 में ज़रब, ये इसका जद्दा का हिस्सा, ये रद्द हो गया, ये रद्द हो गया। और आज वक्त थोड़ा सा कम भी है, थोड़ा सा है, तो ये मिसालें देख करके ये चीज़ें ज़रा सा ज़बानी चाहे वो लिख लो, लिखा कम है, चीज़ें लिखी कम हैं और ज़बानी वो बताई गई हैं, तो वो लिखने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल लिख सकते हैं सब लोग। तो क्या करेंगे, इसमें रद्द का मामला है, एक जिन्स से ज़ायद हैं जिन पर रद्द होता है तो 2 मसले हल करेंगे, एक जिस पर रद्द नहीं होता उसके मखरज से, फ़र्ज़ के मखरज से, और दूसरा जिन पर रद्द होता उन्हीं का। उसके बाद देखेंगे जो बचा हुआ है पहले मसले में, बाकी पहले मसले में ज़ौज या ज़ौजा का हिस्सा देने के बाद जो बचे उसको देखेंगे, जिस पर रद्द होता है उनके मखरज से पूरा पूरा तकसीम हो जाए, जैसे ये मसला है तो ज़रब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर पूरा पूरा तकसीम ना हो तो दोनों मसलों को आपस में ज़रब करके जामे मखरज 16 और जिन पर रद्द होता है उनके मखरज से, जिन पर रद्द नहीं होता है उनके हिस्से में ज़रब करके इनका हिस्सा 4 गुना 4। और पहले मसले में जो बाकी बचा है 3, इससे दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, 3 का 9 में, और 3 का 3 में 9 और 3 का 1 में 3, तो ये रद्द हो गया। अब उसके बाद तस्हीह की ज़रूरत है, तस्हीह की जाएगी। और मैं इसी पर इक्तफ़ा करते हैं, अज़ान भी हो गई है, और इंशाअल्लाह इस पर अगर कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत है तो ठीक है उसको लिखवाएंगे भी। वाखिर दावाना।